दोस्तों रिसेंटली भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की गई है। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि किस तरीके से दोनों देश आपस में चल रहे तनाव को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ सीमा विवाद के समाधान को जल्द से जल्द खोजा जाए। और इसके पीछे वजह है अमेरिका या फिर कहें अमेरिका में सत्ता संभालने वाले ट्रंप। दूसरी खबर भारत ताइवान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देशों ने एक ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज कर लिया है ताकि भारत के अंदर नई कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया जा सके। तीसरी खबर भारत पोलैंड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पोलैंड एक बार फिर बड़े अमाउंट में भारत से आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदना शुरू कर चुका है। चौथी खबर अफगानिस्तान या फिर कहें तालिबान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इन्होंने इंडिया के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं और तालिबान जिससे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो भी माइंस एंड मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के काम है इसमें इंडिया इनकी हेल्प कर सके। मेनली कोल और गोल्ड सेक्टर में भारत को ये पार्टनर बनाना चाहते हैं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अजरबैजान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अभी तक जो अजरबैजान पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था और अब अजरबैजान ने भारत से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। आइए आज के इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत चीन से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री कई बार कई मंचों से अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि भारत और चीन के बीच में कई इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, डिसएंगेजमेंट की हो या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की। और अब फाइनली इसके रिजल्ट हमें दिखने शुरू हो चुके हैं, जहां पर रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक बैठक की गई। इस बैठक में प्रायोरिटी दी गई है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेसेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ इसके लिए पहले चीन को सीमा विवाद खत्म करना होगा। आप जानते होंगे कि आज भी भारत और चीन के बीच जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं इसके पीछे वजह 1962 है, लेकिन रिसेंटली गलवान घाटी में झड़प होने के बाद दोनों देशों को नुकसान हुआ जिसमें कई जवान शहीद हुए। लेकिन चीन को इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही चीन को ये पता चला कि अब ट्रंप पावर में आने वाले हैं और ट्रंप का बिजनेस माइंडसेट चाइना की अर्थव्यवस्था को बुरी चोट पहुंचाएगा। आप जानते होंगे 2025 20 जनवरी को ट्रंप अपनी शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद सबसे बुरे दिन चीन के शुरू होने वाले हैं, क्योंकि चीन पर 25%, 30%, 60% और कई गुड्स एंड सर्विसेज पर 100% ड्यूटी अमेरिका इंपोज करने वाला है। साथ ही साथ ये तक वार्निंग दी गई है कि जो चीन के साथ अच्छा बिजनेस करेगा उन पर भी कई तरीके की ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं। ऐसे में चीन ये बात अच्छे से समझ चुका है कि उसका यूरोप या फिर अमेरिका के अंदर होने वाले बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्यों ना भारत के साथ रिलेशंस अच्छे करते हुए भारत को अपनी चीजें एक्सपोर्ट की जाएं। और अगर इसके बावजूद भी चाइना ये बात नहीं माना और भारत के साथ डिस्प्यूट चलता रहा तो अमेरिका दुनिया भर से अलग अलग देशों की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर ला करके भारत को सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर सकता है। और अगर अमेरिका ने ये चाल चल दी तो डेफिनेटली दुनिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर ये धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि भारत चाइना को इजीली रिप्लेस कर सकता है। भले ही ये लॉन्ग टर्म गेम हो, लेकिन चाइना के एक्सपर्ट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसीलिए भारत के साथ दोस्ती पर कदम आगे बढ़ाया गया है। आपके हिसाब से भारत को चीन के साथ दोस्ती करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एसी बनाने वाली कंपनी डाइकिन इंडिया और ताइवान की रिची प्रिसीजन ने हाल ही में एक ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है। इस नए ज्वाइंट वेंचर की हेल्प से भारत के अंदर HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो कंप्रेसर्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू की जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसकी सेल्स पर भी फोकस किया जाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि आज भारत इसी कंप्रेसर को लेकर के चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि कुछ समय में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शिफ्ट होती हुई नजर आई है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी बड़ा इंपोर्ट हमारा चाइना से है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर जो HVACs की डिमांड है लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में कंपनीज को अपॉर्चुनिटी दिखी है कि क्यों ना इंपोर्ट्स को रिड्यूस करते हुए भारत के अंदर इनको मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू किया जाए। और अब फाइनली इस नए ज्वाइंट वेंचर की हेल्प से भारत के अंदर एक नई यूनिट को सेटअप किया जाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो डाइकिन मल्टीपल टाइप के HVACs का प्रोडक्शन करती है, जिसमें रेसिडेंशियल एयर कंडीशनर्स, कमर्शियल एयर कंडीशनर और चिलर्स शामिल हैं। साथ ही ये मल्टीपल टाइप के HVACs को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ फोकस करते हैं कि जो कंप्रेसर से प्रोड्यूस करने वाले हैं इसमें पावर कंजम्पशन कम हो और पर्यावरण को कम डैमेज करते हुए इनका प्रोडक्शन किया जाए। और इसके पीछे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, बल्कि इनका टारगेट है कि यूरोप को टारगेट किया जाए और भारत से डायरेक्टली यूरोप तक एक्सपोर्ट करना इनके लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और पोलैंड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पोलैंड
पोलैंड जो चाहे तो अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीद सकता है, इसके बावजूद भी इन्होंने भारत के साथ अपने हथियार खरीदने के प्रोसेस को कंटिन्यू रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड ने 2023 में भारत से हथियार और गोला बारूद अब पहले से ज्यादा खरीदने शुरू कर दिए हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन यही है कि कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि नाटो के तमाम देशों ने भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट्स की तारीफ की थी। तारीफ में ये कहा था कि भारत न सिर्फ कम कॉस्ट पर डिफेंस इक्विपमेंट्स को तैयार करता है, बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ऐसे हथियारों को अब इजीली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो क्यों ना हम अमेरिका जैसे देशों से महंगे हथियार खरीदने के बजाय भारत से हथियार खरीदना शुरू करें। और आप देख पा रहे होंगे कि आज के समय में भारत करीब 85 अलग अलग देशों को छोटे बड़े हथियार और कुछ डिफेंस कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड ने 2023 में अपने रक्षा बजट में 3% जीडीपी के हिस्से को शामिल करने का फैसला लिया है और इसमें भारत इनका इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के आगे आया है। अब एग्जैक्ट डेटा तो सामने नहीं है कि एग्जैक्टली दोनों देशों के बीच में कितना डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन 2023 के डेटा के मुताबिक कई मिलियन डॉलर तक का एक्सपोर्ट भारत की तरफ से पोलैंड को किया गया है। पोलैंड भारत द्वारा निर्मित किए गए हल्के और हथियार जैसे कि कई छोटे हथियार, बंदूकें, तोपखाने, गोला बारूद इजीली इंपोर्ट कराता है। तो भारतीय हथियारों की लगातार बढ़ रही इस पसंद के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अफगानिस्तान या फिर कहें तालिबान सरकार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर तालिबान सरकार ने काबुल में सत्ता आने के बाद भारत के साथ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और अब खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद जितने भी खनिज संसाधन है, इनकी जो माइंस एक्सप्लोरेशन का काम है, ये भारत के हाथ में देना चाहते हैं। ये बात तो आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान में चाइना का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है। इसके बावजूद भी तालिबान भारत के साथ अच्छे रिलेशंस किसी भी हालत में एस्टैब्लिश करना चाहता है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत के इनके साथ रिलेशन खराब हैं, लेकिन तालिबान हो या फिर अफगानिस्तान की पूर्व सरकार ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर चाइना को पूरी तरीके से कंट्रोल माइंस एंड मिनरल्स पर दे दिया गया तो आने वाले समय में चाइना ही इनके देश को बर्बाद कर सकता है। इसलिए भारत जैसे ऐसे देश का साथ लिया जाए जो कि इस तरीके की मंशा के साथ काम नहीं करते। और आ रहे आंकड़ों की बात की जाए तो तालिबान सरकार को अब इस समय आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसमें भारत के सामने एक बड़ा ऑफर रखा गया है। ऑफर ये है कि भारत अफगानिस्तान में जाकर के कोयला, सोना, तांबा, लिथियम और तमाम तरीके के इस तरीके के मेटल्स एंड मिनरल्स को एक्सप्लोर आसानी से कर सकता है और इन्हें अपने देश में इजिली इंपोर्ट करा सकता है। और आज के समय में आप जानते होंगे कि भारत की मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सिर्फ कोयले के बेस पर ही ऑपरेट होती है। तांबा की जरूरत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, लिथियम आयन बैटरीज में बहुत ज्यादा है और इसी के अलावा लिथियम का तो इस्तेमाल डायरेक्टली लिथियम आयन बैटरीज के अंदर किया जाता है। तो ये सब चीजें भारत के लिए बहुत जरूरी हैं और भारत ने भी लगभग कुछ समय पहले अफगानिस्तान में 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी। इसमें भारत ने कई सड़क, स्कूल, अस्पताल अफगानिस्तान को बना करके दिए हैं। इसलिए पुराने बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इससे भारत को अब एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कॉपर, लिथियम ये सारी चीजें भारत चाइना से इंपोर्ट कराता है। तो तालिबान के इस नए डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।